पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शायद लैला से मिलके उसकी आप बीती सुन के मैं इतना एहसास हो कि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, ताकि उन दरिंदों ने सजा मिले जो छोरियों की इज्जत के साथ खेलते हैं। नीलू ने समझा बुझा के उस दरिंदे का नाम जानना जरूरी है, पर मैं जानती हूँ तू किसी लैला से मिलने ऐसे ही ना जाएगा। तन्ने राजी करना होगा, पर मैं कुछ भी करके तन्ने लैला से मिलवा कर ही रहूंगी। मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तुझसे मिलने आऊंगी। तुझे समझाया भी था कि तू यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती है। सुन ना शानी, तू यहाँ नहीं रह सकती है। तू यहाँ रहेगी तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। राम के साथ मेरा प्यार और सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तू चली जा यहाँ से। जब हक ना मिले ना तो उसे छीनना पड़ता है। और जिन रिश्ते, परिवार, अपनों की आप दुहाइयां दे रही है ना, उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना थैंक यू, बाय। हाय, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? फाइनली वो सरप्राइज जिसका मैं कब से इंतजार। यहाँ ना उस सरप्राइज के लिए तन्ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलना होगा, वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए। बोल, चलेगा? तुम्हारा हाथ पकड़कर तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो चल फिर। तो ले चलो फिर। रागिनी, बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी मुझे। कौन है सर फिर लड़की? कौन सी तुम्हारी ऐसी दोस्त है जिसकी बेटी है? इसे इतनी भी तमीज नहीं कि दूसरों घर में कैसे रहा जाता है। मेरी बच्ची ईशा की चीजों को उठाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? रागिनी गेस्ट रूम था ना, वहां क्यों नहीं लेके गई उससे? क्यों ईशा का रूम? रागिनी, एक बात याद रखना, मेरी बच्ची ईशा का रूम है, और जब तक कि वो ठीक होकर लौटकर वापस नहीं आ जाती, इस कमरे में इस लड़की शानी को रहने नहीं दूंगा मैं। समझी तू? मेरी बात। गेस्ट रूम देखा मैंने, मुझे पसंद नहीं आया। ये रूम आई लाइक इट। सो थोड़ा कोजी है, राइट? मैं यहीं रहूंगी, तो जब तक मेरा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता आई विल स्टे हियर। ओके, थैंक्स। जाने दीजिए ना, बच्ची है। ये बच्ची है? ये बदतमीज बददिमाग लड़की है। ये तुम इसे इस घर में ला भी कैसे सकती हो? और ऊपर से मेरी बच्ची ईशा करो। क्या कर रही हो तुम? रागिनी, ये ईशा का रूम है, और ये रूम तब तक के लॉक रहेगा जब तक कि ईशा वापस नहीं आती। गेट इट क्लियर?
कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बेबी के अडॉप्शन के लिए। ये कह रही है दादी से मिलने, तू कह रहा है बेबी के अडॉप्शन के लिए। दोनों सही कह रहे हैं मम्मी जी। वो पहले हम दोनों दादी से मिलने जाएंगे और फिर वहां से सीधा लॉयर के पास जाएंगे मिस्री के अडॉप्शन के लिए। राइट। उसकी कोई जरूरत नहीं है मीत। तेरे डैडी लॉयर से मिलकर आ चुके और ये उन लड़कियों जैसी भी नहीं है जिसे मायके छोड़ने जाना पड़े या वहां से लेकर आना पड़े। तू जा, नीलम को गायनक से मिलना है, उसे अपने साथ लेकर जा। मॉम, अगर नीलम अम्मा के साथ चली जाए तो? बच्चा, माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी होता है और इस जिम्मेदारी निभाने की आदत तुझे अभी से डालनी पड़ेगी। बट मॉम आप... मैं पहली बार तुझे देख रही हूँ अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए। पास्ट में जो गलतियां हो जाती है ना, उनसे सीख लेनी चाहिए, ना कि उन्हीं गलतियों को दोबारा करना चाहिए। नीलम बहू। जी मम्मी। तुम्हें गायनक के पास जाना था ना, तो तुम मीत के साथ जाओ, ये तुम्हें लेके जाएगा अपने साथ। सपना तो मारा भी यही से कि मारी नीलू जहाँ जाए दामाद जी के साथ जाए, पर कहीं दामाद जी की आगे नीलू के अंदर की लैला जाग गई तो? चलो। दामाद जी को जाने की क्या जरूरत है, मैं चली जाती हूँ नीलू के साथ। उस दिन आप कह रही थी कि दोनों को साथ होना चाहिए। आज जब मैं दोनों को मौका दे रही हूँ साथ होने का, तो आप बीच में आ रही हैं। मैं दादी से मिलकर आती हूँ। पर तू खड़ा क्या है? जाना इसको अपने साथ लेकर। और सुन, गाड़ी धीरे चलाना, झटका नहीं लगना चाहिए इसको। जाओ नीलम। इतनी मुश्किल से मौका मिला था मीतने लैला के पास ले जाने का। इबना जाने का भी चांस मिलेगा। कैसे लेकर जाऊंगी मैं मीतने लैला के पास? कैसे बताऊंगी उसने कि नीलम के दोषी ने सजा मिलना कितना जरूरी है, ताकि कम से कम नीलम के दिल पे लगा घाव तो कम हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।